हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जेई मेन 2020 में जितने भी क्वेश्चन हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर से आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जेई मेन 2019 में जितने क्वेश्चन आए फिर उसको हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन के लिए हम टोटल 2 वीडियो रिलीज़ करेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे पूछ रखा है, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ HBr प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको यही जानना जरूरी है कि 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखो, इस गिवन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, इथाइलिन ऑक्साइड। अब किसी एक कार्बन पे मिथाइल लगा दो तो इसको क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड। किसके साथ में ट्रीट करना है इसको, HBr के साथ में। तो HBr से पहले क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। इस H+ को क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस तरह से इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये ऑक्सीजन किस फॉर्मेट में हो जाएगा, प्रोटोनेटेड फॉर्मेट में हो जाएगा। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब मेरे सामने देखो आ चुका है Br-। अब Br- की बारी है अटैक करने की। अब Br- सामने 2 रास्ते हैं, आइदर इस कार्बन पे अटैक करें या ये Br- इस कार्बन पे अटैक करें। यानी यही तो इस क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट है जो सोचना है हमको। चलो इसको मान लेते हैं पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड वाला रास्ता मान लेते हैं। अब आप देखो, अगर ये फर्स्ट वाले पोजीशन पे जा रहा है अटैक करने, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है ना, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। और अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो आप देखोगे एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर Br- इस वाले पे अटैक करने जाएगा, इधर से अटैक करने जाएगा सेकंड वाले रास्ते से, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे ये वाला जो कार्बन है वो कैसा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। वो कैसा दिख रहा है आपको, 2 डिग्री जैसा दिख रहा है। अब आप समझ चुके होंगे किधर अटैक होगा, सेकंड वाले पे अटैक होगा, फर्स्ट वाले पे अटैक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया CH3, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, CH3 कार्बन जिससे क्या अटैच हो चुका होगा Br, फिर हो जाएगा ये कार्बन जिससे क्या अटैच हो चुका होगा इस तरह से OH। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे थोड़ा सा मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई, हमको यहाँ पे ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। लेकिन अब एक आप बात बताइए, इसके आगे क्या हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे HBr को किस में ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है, दिख रहा है आपको, HBr को एक्सेस में ले रखा है। तो जब आप HBr को एक्सेस में ले रखे हो, HBr और तो HBr के साथ में रिएक्शन होगा तो ये जो OH है ना, यहाँ से भी वाटर निकल के ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ तक तो हम रिएक्शन कर लिए, ये सब अटैक वटैक करा के चेक कर लिए, तो हमको पता चल गया कि ये हमारा कंपाउंड बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो फिर से दिमाग लगाए कि ऐसा क्यों, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि HBr को देख रहे हो एक्सेस में लिख रखा है। तो एक्सेस में लिख रखा है तो ये OH और HBr जब रिएक्शन करेंगे तो ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, Br से रिप्लेस हो जाएगा। तो उसको Br से रिप्लेस कर दो तो आप देख सकते हो आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा, CH3 कार्बन जिससे क्या लगा हुआ है Br, फिर इस तरह से कार्बन जिससे भी क्या लग जाएगा इस तरह से Br। इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पे बना हुआ है, आप दिख रहा हो ऑप्शन 4 में ऐसा स्ट्रक्चर हमको बना के दे रखा है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसमें आपको स्ट्रक्चर के ऊपर भी सोचने की ज़रूरत थी, अटैक के ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है, फिर एक्सेस में भी सोचने की ज़रूरत है। तीनों पॉइंट पे कर रहे हैं रिएक्शन, यानी काफ़ी अच्छे पॉइंट से क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कौन सा सेटजेफ रूल प्रोड्यूस नहीं करेगा। सेटजेफ नहीं करेगा तो कौन सा एलिमिनेशन होना चाहिए, आपको पता है उस पर्टिकुलर केस में हॉफमैन्स एलिमिनेशन होना चाहिए। हॉफमैन्स एलिमिनेशन कहाँ कहाँ होता है, 2 ही जगह तो जनरल देखने को मिलता है। एक क्या होता है, जब क्या होता है हमारे पास लार्ज एंड बल्की बेस होता है, लार्ज एंड बल्की बेस के केस में हमको हॉफमैन्स एलिमिनेशन देखने को मिलता है। दूसरा किस केस में देखने को मिलता है, जब मेरे पास होता है पुअर लिविंग ग्रुप होता है। चलो यही 2 कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे OH है और एसिडिक कंडीशन है, बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप की कंडीशन बन जाएगी, यहाँ तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड वाले में देखो यहाँ पे Br है, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। ये थर्ड वाले ऑप्शन में देखो, दिख रहा है यहाँ पे एक बल्की बेस यूज़ किया गया है, लार्ज एंड बल्की बेस है, तो ये वाली कंडीशन लग रही है, इसका मतलब यहाँ पे हॉफमैन्स एलिमिनेशन लग जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसमें भी कोई भी दिक्कत हमको देखने को नहीं मिल रही है, सिंपली क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना है यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन आपको दिख रही है, ओनली एंड ओनली ऑप्शन सी। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है, जो फर्स्ट वाला है, वही क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसको हम बनाएंगे कैसे। फिर इसको एक बार में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये भी आपको एक बार बना के यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं, सी और डी वाले में ही समझ लेते हैं क्या एलिमिनेशन के प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप इस सी वाले ऑप्शन को ऑब्जर्व करोगे तो हमें जो मॉलिक्यूल दे रखा है ना, वो कुछ हमें इस टाइप का मॉलिक्यूल दे रखा है। यहाँ से कनेक्ट क्या है, बी आर, और ये और इस तरह से बल्कि बेस दे रखा है। मैं इसको बी भी लिख देता हूँ, बल्कि बेस। तो बल्कि बेस है तो क्या करेगा वो, यहाँ से हाइड्रोजन और बी आर तो नहीं निकाल सकता, इतना दूर तो वो पहुँच नहीं पाएगा। तो ये क्या करेगा, इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन और इधर वाले कार्बन से बी आर ले लेगा, और आपको क्या होगा, इस तरह का एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि कैसा प्रोडक्ट है, हॉफमैन्स एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है। और जिन लोग को ऑप्शन डी में डाउट हो रहा हो तो देखो ऑप्शन डी में हमको क्या दे रखा है, इस टाइप का कंपाउंड कुछ दे रखा है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो इसको जब आप हीट करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, इस टाइप से करके एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस टाइप का कंपाउंड फिर देखने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सेटजेफ एलिमिनेशन ही है, ऊपर वाला क्या, हॉफमैन। तो इसीलिए क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी आर, क्या होंगे स्ट्रक्चर्स। देखो ज़रा ध्यान से एक बार देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूँ, एक बार रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, देखना ध्यान से, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन बस देखने से थोड़े खतरनाक लगते हैं, बाकी दम नहीं होता इन क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये है CH2Br, किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हो, HBr के साथ में, यानी H+ और Br-। तो पहले स्टेप में कौन रिएक्शन करेगा, H+ रिएक्शन करेगा। H+ को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ये OH इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। तो चलो मैं इसको प्रोटोनेट करता हुआ सीधा यहीं पे दिखा देता हूँ। आप समझ गए, जब H+ के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जब HBr के साथ में रिएक्शन किया तो यहाँ पे H आके क्या हो गया, इस तरह से प्रोटोनेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, Br- अटैक करेगा। अब आपको पता है यहाँ तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो ये कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन तो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो हमारे सामने मॉलिक्यूल कैसा हमको देखने को मिलेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो हमको कैसा मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ये हो गया बेंजीन रिंग, ऊपर लग गया OH, यहाँ पे लगा हुआ है CH2 इस तरह से Br करके, और ये देखो ये 1 कार्बन 2 कार्बन तीसरे कार्बन 3 कार्बन और उससे क्या अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन। तो हम इस तरह से बना देते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, उससे क्या अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन। अब देखो नेक्स्ट में किसके साथ में रिएक्शन कराना है, सोडियम ईथर। ये आपको पता है सोडियम ईथर क्या होता है, सोडियम ईथर आपको ध्यान हो तो हम इसको यूज़ करते हैं वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में तो वुड्स रिएक्शन में हो क्या जाएगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ में रिएक्शन होगी, ये NaBr यहाँ से निकल जाएगा, यानी इधर क्या बन जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर पोजीशन से आके इससे जुड़ जाएगा, यानी एक तरह का इंटरनल रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस वुड्स रिएक्शन करानी है तो यहाँ से और यहाँ से आके ये जुड़ जाएंगे। तो फॉर्मेशन के बाद आपको कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये हो गया OH, और यहाँ पे आपको एक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लो कैसे 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो आप देख सकते हो NaBr निकल गया, फिर जो 6 बचे आपस में वो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और एक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल गया। तो ये हमारा आंसर इस टाइप से हो जाना चाहिए। तो आप देख लो ऐसा ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन 4th में साथ दे रखा है ऐसा, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस 2 चैप्टर को कंबाइन कर दिया, एक बार HBr के साथ में रिएक्शन और एक बार सोडियम ईथर के साथ में वुड्स रिएक्शन, बस सिंपल सा है, हम कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X एब्जॉर्ब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑल्सो गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और साथ में कुछ इस टाइप की रिएक्शन दे रहा है। आपको बताना है वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वो आंसर हो जाएगा। देखो कैसे मैं जस्टिफाई करता हूँ, देखो इस मॉलिक्यूल को मैं एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कुछ इसी तरह से तो है। ठीक है, ये इधर डबल बॉन्ड बना है, हमने इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब देखो इसमें तो 2 डबल बॉन्ड है, 1 और यहाँ पे ये सेकंड, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब देखो इसका ओजोन लिसिस करोगे, और ओजोन लिसिस भी कैसा कर रहे हैं, इसकी ओजोन लिसिस, इसकी हम रिडक्टिव ओजोन लिसिस कर रहे हैं। तो रिडक्टिव ओजोन लिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कीटोन,
और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ अल्डिहाइड। चलिए इसको बना लेते हैं। ये कनेक्ट है, सॉरी यहाँ पे ये गलती कर दी। चलिए देखो इसकी ओजोनेसिस करते हैं, तो ये कनेक्ट है इस कार्बन से, यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड OH। फिर ये कनेक्ट है इस कार्बन से, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटोन। अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, इसको क्या कहते हैं, इस रिएजेंट को, इस रिएजेंट को सबको पता है, हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट का काम क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है हमारा, वो क्या करता है, अल्डिहाइड को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो अल्डिहाइड दिख रहा है ना अभी यहाँ पे, ये जो अल्डिहाइड दिख रहे हैं आपको, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड। तो मैं यहीं पे C डबल बॉन्ड OH और यहीं पे C डबल बॉन्ड OH कर देता हूँ। तो देखो इसका अगर आप IUPAC नंबरिंग लिखो, यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 और 6, तो दिख गया 3 पोजीशन पे ऑक्सो हेक्सेन डाइओइक एसिड, यही तो हमको बनाना था, दिख रहा है आपको, 3 पे ऑक्सो हेक्सेन डाइओइक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो बनाना था, यही बन गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। तो सिंपल सा है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 2-3 चैप्टर से लेके इसने क्या कर दिए हैं, कंबाइन कर दिए हैं, इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। तो मैंने आपको बताया है कोई सा भी हीट का क्वेश्चन हो, कोई सा भी हीट का क्वेश्चन हो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन स्टेबिलिटी के, ठीक है, 1 अपॉन स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ पे जो दोनों डबल बॉन्ड है ये सब ट्रांस पोजीशन पे हैं या ई पोजीशन पे हैं। देखो अगर मैं बना दूँ, एक को समझा देता हूँ फिर तो हो ही जाएगा। जैसे ये है तो आप सोच सकते हो दोनों ट्रांस है, या ज़्यादा स्पेसिफिक बोले तो दो ई पोजीशन पे हैं। तो ट्रांस वाले ज़्यादा स्टेबल है, यानी सबसे स्टेबल यही कंपाउंड है। इसमें देखो, इसमें क्या है, अगर मैं ये बी वाला ऑप्शन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, इस तरह से बी वाला ऑप्शन ड्रॉ करूँ, तो देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें क्या है, देखो एक दोनों एक तरफ आ जा रहे हैं, यानी एक तो सिस है, यानी एक जेड है, और यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है देख लो, एक इधर जा रहा है और एक इसके इधर जा रहा है, यानी दोनों अपोजिट है। तो एक जेड है दूसरा ई है, लेकिन इसमें अगर सी वाले में देखोगे तो दोनों के दोनों जेड हैं या दोनों के दोनों सिस हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो सिस वाला क्या होता है, सबसे अनस्टेबल होता है, तो सिस वाला सबसे अनस्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी की होगी। सबसे पहले किसका नंबर आएगा, ऑप्शन सी का, फिर किसका नंबर आएगा, ऑप्शन बी का, फिर लास्ट में किसका नंबर आएगा, ऑप्शन ए का नंबर आ जाएगा, क्योंकि ए वाला तो क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो CBA इस तरह का होना चाहिए। अब ऐसा आप देख लो, ऑप्शन ए में फर्स्ट में साथ दे दिया ऐसा ही आपको, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आसान है, इस तरह के क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। EZ को कनेक्ट करोगे तो अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो 2020 में हाइड्रोकार्बन से पूछा गया था। मैंने यहाँ पे तीनों ही पेपर्स के क्वेश्चन 7, 8 और 9 जनवरी के कंबाइन कर दिए, इसीलिए आपको इतने दिख रहे हैं। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये आपको कैसा मॉलिक्यूल दे रखा है, आपको दिख रहा है ये एक अल्काइन है, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में यूज़ करते हैं, HgSO4 H2SO4 H2। ये क्या होता है, अल्काइन का, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो अल्काइन का क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। आप NCERT देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। चलो इसका एक बार हाइड्रेशन रिएक्शन कर देते हैं और वहीं से इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। देखना, CH3 यहाँ पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रेशन रिएक्शन कर दे, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कर देते हैं। चलो CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, जिससे क्या लग जाएगा OH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। अब आपको दिख रहा होगा ये किस फॉर्मेट में है, यहाँ पे इनॉल फॉर्मेट में। तो इनॉल फॉर्मेट तो स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ से ये मूवमेंट होगी, ये H का इधर ट्रांसफर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं चीज़ों को हटाता हूँ, यहाँ से रब करता हूँ और इस मॉलिक्यूल का मैं कीटो फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ तक आप एक बार चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका हम कीटो फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो सिंपली मैं डायरेक्टली इसका क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब कीटो फॉर्म बना रहा हूँ, फिर आगे की रिएक्शन हम वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी आगे की रिएक्शंस। चलिए, तो हमारा जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा C, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और CH3। अगर आप उसका कीटो फॉर्म बनाओगे तो ये हो जाएगा। अब दिख रहा है आपको C2H5 MgBr, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किस पे रिएक्शन करानी है, कीटोन पे करानी है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे ये हो जाएगा CH3, ये C, ऊपर क्या आ जाएगा OH हो जाएगा, नीचे क्या कनेक्ट हो जाएगा C2,
H5 यहाँ पे CH3। सिंपली ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करानी है, आपको पता है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, MgBr के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उस तरह से करा लेंगे। अब लास्ट में क्या करना है, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, इसका मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा। कौन सा एलिमिनेशन, ZF, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो इन सब चीज़ों को हटा दो, ये H और OH निकल गया, सिंपली यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हमारा ये जो मॉलिक्यूल है यही आंसर हो जाना चाहिए। अब आप देख लो ऐसा आंसर आपको कहाँ दे रखा है, ऐसा आंसर शायद ऑप्शन 3 में हमको दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल से कंसेप्ट हैं जो कि यूज़ किए थे। एक यूज़ कर दिया हाइड्रेशन का, उसी को क्लब कर दिया इसने आपका एलिमिनेशन के साथ में, तो बस इसमें हाइड्रेशन करा दिया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बस करने कैसे होते हैं हमको, बस अगर आपने ये देखा और पकड़ लिया किसका हाइड्रेशन है, तो तुरंत वहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारे लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे जेई मेन के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जेई मेन 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।